हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड कविता एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आई होप इस लॉकडाउन में आप लोग खुश हैं, सुरक्षित हैं, अपने घर में हैं। जी हाँ गाइस, आज का टॉपिक है बहुत कॉमन है। इसको हम कैसे लेते हैं ये हमारे पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बात करती हूँ कि दिल से निभाइए दोस्तों, दुनिया तो वैसे ही बहुत छोटी है। जी हाँ गाइस, आज का टॉपिक है लाइफ इज़ टू शॉर्ट। हमें नहीं पता कि कब हैं हम और कब हम नहीं हैं। जब हम किसी भी चीज़ को दिल से निभाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन हमें रहती है कि हाँ, हम हैं, तो हम सेटिस्फाइड हैं अपने आप से, राइट। तो एक चीज़ है कि जैसे कि कल को इमेजिन कीजिए, हमें नहीं पता किस मोड़ पे कब हमारी लाइफ है, कब नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं पता। बट थोड़ा सा सोच के देखिए, जब हम आखिरी पल अगर जी रहे हो, भगवान ना करे इतनी जल्दी किसी के लाइफ में आए, बट देखिए एक कटु सत्य है। अगर किसी इंसान का जन्म हुआ है तो मृत्यु ही एक ऐसी चीज़ है जो सत्य है। जी हाँ। तो एक बार सोच के देखिए, जब हम एक अंतिम सांस में होंगे तब अगर हम ये सोच के मर रहे होंगे कि हमने लाइफ में कुछ नहीं किया, तो क्या आपका वो जो आखिरी सांस होगा, क्या वो आखिरी सांसें जो हैं आपकी, क्या आप उससे भी सेटिस्फाइड होंगे? और अगर आप अपनी लाइफ से ही सेटिस्फाइड होंगे तो एटलीस्ट आप ये बोल सकते हैं या ये सोच सकते हैं कि वाह, लाइफ अच्छी थी, जितना पाया खुशी से पाया एंड संतुष्टि मिली उन सब चीज़ों को पाके। सो गाइस, हमें लाइफ में हमेशा से ऐसे ही रहना है। हम हर चीज़ में हम चिंता विमर्श करते हैं कि हमें चिंता रहती है कि हमें आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। इट्स ओके, एक वो चिंता भी है, पर अपने आप को खुश रख के कीजिए। ये नहीं कि हमें आगे करना है तो हम आज इतना दुखी हो रहे हैं। आपको क्या पता फ्यूचर क्या है? आपको क्या पता कि पास्ट जो बीता है वो आपको सामने आएगा या नहीं आएगा, या आप लाना भी नहीं चाहते तो वो मैटर ही नहीं करता। पास्ट कभी मैटर नहीं करता, मैटर हमेशा करता है आपका प्रेजेंट। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर के लिए आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट ही अच्छा नहीं है तो आप फ्यूचर के बारे में सोच भी नहीं सकते, राइट। तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना ज़रूरी है, बट सेटिस्फाइड होने के साथ। अब हम बात करते हैं, कुछ हम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर देते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग में, या बहुत सारी चीज़ों को हम रिलेट करना भूल जाते हैं अपनी लाइफ से। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ इसमें, हमें अपनी चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। सो पर्सनल रिलेशनशिप को भी हमें मेंटेन रखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें नहीं पता लाइफ हमारी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, हमें बिल्कुल नहीं पता। वो सिर्फ भगवान ही जानते हैं, हम नहीं जानते, हम इंसान हैं, हम नहीं जानते उन सब चीज़ों को। तो अगर मैं बात करूँ कि हम पर्सनल रिलेशनशिप को हम कैसे रखेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप को हम बहुत ही हमें पता है कि वो हमसे प्यार करते हैं, जैसे हमारे पार्टनर्स हैं, हमारी फैमिली है, हमारे दोस्त हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। बट फिर भी हम उनको हर्ट कर जाते हैं किसी बातों को लेके, या हम उनको समझ नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें मेंटेन नहीं हुई, और फिर हम आगे उसी चीज़ को लेके हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सो हमें लाइफ में, अगर हमें नहीं पता जब हमारी लाइफ कब है कब नहीं है, तो उसमें हमें मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को। इन्हीं से हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर हमारी फैमिली से हम सेटिस्फाइड हैं, या हमारी चीज़ों से हम सेटिस्फाइड है, हर एक चीज़ से, पार्टनर से या फ्रेंड से, हर चीज़ों से हमारी सेटिस्फेक्शन है, तो हम आगे भी खुशी से काम कर सकते हैं, राइट। तो बात अगर हम करें कि हमें कैसे सेटिस्फेक्शन रखनी है, हमें कैसे मेंटेन रखना है इन सब चीज़ों को, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को हमें कैसे मेंटेन रखना है। फर्स्ट, हमें उन पे विश्वास रखना पड़ेगा। फर्स्ट, हमें विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। फर्स्ट, सबसे पहला पहला ही कदम अगर आप विश्वास रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएगी। सेकंड, हम अपनी बात गुस्से में बोल जाते हैं और सामने वाले की हम नहीं सुनते। जिस दिन हमने अपनी बातों को, अपने गुस्से को कंट्रोल करके, जैसे कि पहले की लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि गुस्सा को हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए, अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करके अगर हम सामने वाले की बात सुने तो भी बहुत अच्छे से हम रिश्ता मेंटेन कर सकते हैं। एक ट्रस्ट बिल्ड हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि
अगर हमें उनकी जो हमें गलतियाँ बताते हैं उनसे अगर हम कुछ सुधार लें तो भी रिश्ता काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो सकता है। तो रिश्ता मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम रिश्ता ही मेंटेन नहीं करेंगे तो लाइफ में हम हमेशा डिप्रेस्ड रहेंगे, है ना। अब बात आती है हमारे सेकंड पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है हमें पर्सनल रिलेशनशिप को हमें बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है, लाइफ हमें एक ही बार मिलती है। सेकंड, हमें सोशल रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। अब देखिए, जब हम खुश होते हैं तब हम अपनी खुशियाँ सोशल मीडिया पे हम शेयर करते हैं, सोशल साइट्स पे हम शेयर करते हैं। आज हम यहाँ घूमने गए, वो हमने पिक्स डाली, आज हमें ये हुआ, वो हमने पिक्स डाली, या कुछ भी हमारे घर में खुशियाँ आई उसके लिए हम पिक्स डाल रहे हैं, हमारी मैरिज व्हाटएवर, कुछ भी हम कुछ भी अगर हम अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पे हम अगर शेयर करते हैं, सोशल साइट्स पे अगर हम शेयर करते हैं, वही चीज़ें वहाँ पे हमारा एक बॉन्ड बन जाता है। फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, किसी भी चीज़ से हम एक बॉन्ड बना लेते हैं, चाहे वो एक बिजनेस रिलेशनशिप हो या कुछ भी, एक हम अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं। बट जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तब हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। कई बार हम जब खुश होते हैं तो हम इन्हीं सब चीज़ों से जब हम अंदर से दुखी होते हैं तो इन्हीं सब ज़रियों के वजह से हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे व्हाट्सएप, आजकल जो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, एंटरटेनमेंट, यूट्यूब वगैरह, जो हम इतनी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, वो क्या है, वो सोशल साइट्स ही तो हैं। बट जब हम दुखी होते हैं तो हम इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही नकार देते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं बचा मेरी लाइफ में, ये है वो है। वहाँ का बॉन्ड जो है वो आपने कहाँ मेंटेन किया। अगर आप वो बॉन्ड मेंटेन करेंगे तो क्या पता आपके वेल विशर्स हैं वो आपको समझाने की कोशिश करें और आप उन सब चीज़ों को मेंटेन करके अपने पर्सनल रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो कभी उन सब चीज़ों को भी मत भूलिए जहाँ से आपको अच्छी थिंकिंग मिलती है, वेल विशर हैं आपके वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों से भी आप हटे नहीं। हाँ, हमेशा अच्छी चीज़ें ही शेयर कीजिए, बहुत अच्छी बात होगी, आप हमेशा अच्छी चीज़ें ही शेयर करेंगे। सो अपने दुख दर्द जो भी आप शेयर कर रहे हैं, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, पर इनको एक टाइम बाद आप टेम्पररी बेस पे मत रखिए, इनको हमेशा से एक ऐसे बेस पे रखिए कि ये भी हमारा एक लाइफ का पार्ट है, राइट। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट गाइज, खुद की सेटिस्फैक्शन। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एटलीस्ट आप खुद सेटिस्फाइड हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहेंगे और वो चीज़ नहीं हो पाएगी। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऐसे बताया कि आप अपने आप से खुश रहिए, तभी हम आगे कुछ पड़ाव पे, हम सफलता के पड़ाव पे हम जा पाएंगे, राइट। तो जैसे ही हमारी सीढ़ियाँ बढ़ती चल जाती है सफलता की ओर, पर हम फर्स्ट सीढ़ी को तो नहीं भूल सकते, हमें वो भी सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। हमें हर एक चीज़ को हमें सेलिब्रेट करिए, एक बार सेलिब्रेट करके तो देखिए क्या आपके लाइफ में एनर्जी आएगी, क्या आपको आगे और अच्छे से काम करने का मन करेगा, ये आप खुद एज्यूम कीजिए। ये मैं करती हूँ इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। सो बहुत अच्छी बातें हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डीपली लेके चलिए। लाइफ हमें नहीं पता कब है कब नहीं है, बिल्कुल नहीं पता, बट जब है, अभी है, तो हम अभी क्यों ना करें कोई काम। हम क्यों आगे डिपेंड होए किसी जब फ्यूचर हमें पता ही नहीं है, पास्ट को हमको याद करना ही नहीं है, तो प्रेजेंट में ही जी के हमें कुछ करना चाहिए ना। तो गाइज, कैसी आपको लगी मेरी बातें, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।